हेलो एवरीवन। थोड़ा सा लेट हो गया मैं। प्रॉमिस तो था कि जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। मैं थोड़ा बिज़ी चल रहा हूँ कुछ दिन से अपने पर्सनल ट्रेडिंग को लेके, और प्राइवेट मेंटरशिप भी चल रही है। ओके, दरअसल ये अमेजन आर का सेकंड पार्ट होने वाला है। ठीक है, मैं प्ले लिस्ट ऐड कर दूँगा। जो वर्टिसेस अनार था उसको पार्ट वन करेंगे, और इसको हम पार्ट टू, इसमें हम स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे। ओके, कि एस एन आर में स्ट्रक्चर का क्या रोल है और हम लाइन चार्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, एक सेकंड। ओके, आज 17 तारीख है और यूरो यूएसडी में मेरा ये ट्रेड चल रहा है, सेलिंग में। जो लोग मार्केट में डेली बैठते हैं, मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, पता होगा यहाँ से सेलिंग हो रही है। जो आज देख रहे हैं उसको पता होगा। और सेलिंग जो है मैंने जहाँ पे मार्क किया है वहाँ तक होगी। ओके, क्योंकि ये 4 आवर का एक एस बी आर था, यहाँ पे सपोर्ट था, उसने यहाँ पे देखो तोड़ दिया है। और इस कैंडल को ख़त्म होने में अभी 2 घंटे बाकी है, लेकिन ये टूट चुका है। ठीक है, ये कैंडल जो है मैं यूज़ करता हूँ ट्रैक्टर के लिए। ये मैं बाद में बताऊँगा इसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, जो वाई सी डी वाले लोग हैं उसको पता होगा, लेकिन एम एस एन आर में ये अलग तरीके से यूज़ होता है। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। ओके, है लाइन चार्ट। हम लाइन चार्ट के बारे में बात करेंगे। ओके, ठीक है। मैं ये जो है कैंडल चार्ट है, और मैं अगर ध्यान से दिखाऊँ तो ये लाइन चार्ट है। इसको बोलते हैं लाइन चार्ट। आप इंडिकेटर में जाओगे, सॉरी यहाँ पे टूल्स में जाओगे तो आपको दिखेगा बार कैंडल, क्या हेलो का कैंडल ना क्या है पता नहीं, वॉल्यूम कैंडल, लाइन चार्ट, लाइन विथ मार्केट्स। ठीक है, ये ऐसा है कुछ। और इसका एरा, ठीक है, ब्रसल्स जो उसको बोलते हैं। ओके, और कुछ है हाइज एंड लोज। क्या सब है भाई, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, ये वॉल्यूम वॉल्यूम है। हाँ, ये वॉल्यूम प्रिंट, अच्छा प्रीमियम लगेगा इसके लिए। ओके, अच्छा हम लाइन चार्ट की बारे में ये है लाइन चार्ट। ठीक है, ये देखो लाइन, लाइन चार्ट। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे। इसको कैसे यूज़ करना है हम आज की लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए हमको सीखना पड़ेगा स्ट्रक्चर। लाइन चार्ट क्या होता है? लाइन चार्ट बेसिकली स्ट्रक्चर है। देखो, लाइन चार्ट बेसिकली एक स्ट्रक्चर है। देख रहे हो, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, डाउन लिक्विड फॉर्मेशन डाउन, और ये ऐसा। ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है। मार्केट कभी भी इस तरीके से 90 डिग्री एंगल में तो नहीं आता। मार्केट कभी भी इस तरीके से 90 डिग्री एंगल में, ठीक है, ऐसा तो नहीं आता, नहीं आता। उसको जाने के लिए इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है ना। तो बेसिकली जो है वो यही है कि हमको लाइन चार्ट सीखना पड़ेगा। ओके, मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैंने अपना प्राइवेट मेंटरशिप का कोई भी किसी भी जगह पे ना प्रमोट किया, ना कुछ भी किया, ना कहीं पे ऐड चलाया। लेकिन मैंने गलती से मतलब बोल दिया था, मतलब फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज एसएनआर जो है कि मैं प्राइवेट मेंटरशिप कराता हूँ। तो वहाँ पे 3-4 बंदे आए और आके जेन्युइनली सवाल पूछने लगे कि कैसे ज्वाइन करना है, कैसे क्या करना है। तो बेसिकली मेरा प्राइवेट मेंटरशिप सबसे अलग है। जो लोग पूछ रहे हैं फ़िलहाल मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ, सभी के लिए नहीं है। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन करना हो तो बिंदास करिए, अगर आपको नहीं करना हो तो मत करिए। आपकी खुद की मर्ज़ी है, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई बोल भी नहीं आ रहा हूँ कि आप ज्वाइन करिए। ठीक है, ओके। यहाँ से एक छोटा सा रिवर्सल क्या आ सकता है, देखता हूँ। ओके तो आ, मेरा प्राइवेट मेंटरशिप में बता रहा हूँ, बहुत 5 बंदे थे आके पूछे। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ, मेरी जो कोर्स की प्राइस है वो 15,000 है, 15,000। ठीक है, INR है 15,000 रुपये। तो मेरा कोर्स का प्राइस इसीलिए हाई है क्योंकि मैं
कोर्स ख़त्म होने के बाद मैं एक एग्ज़ाम लेता हूँ। मतलब मेरा कोर्स का ये है कि मैं कोर्स ख़त्म होने के बाद एक एग्ज़ाम होता है। मैं बेसिकली जैसे आप एग्ज़ाम देते हो स्कूल में, कॉलेज में, मैं एग्ज़ाम देता हूँ। उसमें जो पास करता है उसको मैं 5K का इंस्टेंट फंडिंग देता हूँ। मतलब 5K का फंड अकाउंट देता हूँ, इंस्टेंट वाला, इंस्टेंट फंड अकाउंट, ठीक है। मैंने अभी तक अपना कोर्स का कुछ बनाया नहीं है। कोर्स का पोस्टर ये मेरा पहले का था, जो एक सेकंड रुको। ओके, ये पोस्टर देख रहे हो, ये मेरा पहले का था, पहले पोस्टर देख लो, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने ऐसे ही बनाया था पहले। तो इसमें आईसीडी वगैरह है, उल्टा सीधा लिखा हुआ है। तो आईसीडी मैं कराता नहीं था तब, जब कराता था तो कराता था, ठीक है। तो इसमें 3 फंड अकाउंट दिए जाएंगे जो कि एग्ज़ाम में पास करेगा, ठीक है। मतलब अगर तुम एग्ज़ाम में पास कर पाते हो तो तुम्हें 3 5K का इंस्टेंट फंड अकाउंट जिस भी फॉर्म का तुम बोलोगे, ठीक है। और अगर तुम एग्ज़ाम में नहीं पास कर पाते हो तो भी तुम्हारे लिए मनी बैक रहेगा एक तरीके से, क्योंकि तुम्हें मेरे वीआईपी ग्रुप तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब मेरे पर्सनल जिसमें मैंने फ्रेंड्स है, मेरे लोकल फ्रेंड्स हैं, मतलब मेरे घर के आजू बाजू रहते हैं, तो हम एक साथ एक ग्रुप में हैं, ठीक है। उसमें मेरे कई स्टूडेंट्स भी हैं। तो मैं अपनी सिबलिंग्स वगैरह जो भी है, मतलब ट्रेड्स वगैरह हफ्ते में 2 3 दिया करूँगा। तो उसमें अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो, मतलब सिग्नल्स को फॉलो करते हो तो 100% गारंटी है कि उसमें आपका मनी बैक तो एक हफ्ते में हो जाएगा। हो गया। तो ये रही जो बंदे मुझे पूछ रहे थे उनके लिए, सबके लिए नहीं है। अगर आपको इंटरेस्टेड है आप ज्वाइन करिए, लेकिन मैं अलग से प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बंदे आके पूछ रहे थे तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। ओके, तो मैं फ़िलहाल लेक्चर में आगे बढ़ता हूँ। कि देखो ये वीडियो जो है, ये वीडियो एकदम बेसिक से एडवांस होने वाली है, ठीक है। बेसिक से एडवांस मतलब एकदम बेसिक बेसिक चीज़ों को मैं यहाँ पे डिकोड करूँगा, क्योंकि बहुत से बंदे हैं जो एकदम बिगिनर है, उनको कुछ पता नहीं आता, पता नहीं है उनको, स्ट्रक्चर मैपिंग भी ठीक से नहीं आता, तो खाक पर कर पाएंगे यहाँ पे। हमें दो चीज़ें जानना होगा यहाँ पे, एक है सपोर्ट और एक है रेजिस्टेंस। उसमें हम स्ट्रक्चर को कैसे कंबाइन करके हम घुस सकते हैं, तो इसी चीज़ों में हम बात करेंगे। ओके, तो पहले हमें जानना होगा कुछ शेप्स की हम बात करेंगे। ओके, कुछ शेप्स, जैसे कि ये क्या होगा, ये क्या है, ये एक ए शेप है, ठीक है, ए शेप। ओके, ये एक है ए शेप। जिन लोगों ने स्ट्रक्चर मैपिंग जानते हो, ठीक है, इसको बॉस कहते हैं। अगर ये हाइट टूट गया तो एसएमसी में, मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। एसएमसी में अगर ये हाइट टूटता है तो यहाँ पे बॉस फिर आता है, आईडीएम करके ऊपर जाता है फिर बॉस, ठीक है। एसएमसी में ऐसा सिखाया जाता है, और ये जेन्युइनली है एसएमसी के प्राइस एक्शन के थ्योरी के हिसाब से। तो ये जो ए शेप है, ठीक है, मतलब प्राइस इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है, अप डाउन करते करते ऊपर गया, ठीक है। तो ये क्या बनाया इसने, ए शेप, ए शेप बन गया, ठीक है। तो ये जो ए शेप है, ये जो ए शेप है ये हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। समझ में आया? ये जो ए शेप है ये हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, ऊपर जाएगा, टैप करेगा और बूम से गिरेगा मार्केट। ओके, सेम और एक है, ये है वी शेप, ठीक है। ये क्या है, ये है वी शेप। तो वी शेप क्या है? वी शेप है सपोर्ट, वी शेप है सपोर्ट। मार्केट प्राइस इस तरीके से जाएगा, प्राइस बनाते हुए, और यहाँ पे क्या बनाया इसने, वी शेप, वी शेप। तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट बन गया। मार्केट इधर आया, टैप किया, बूम, जैसे कि ये वाला एक सपोर्ट था, यहाँ पे आया, टैप किया और बूम। यहाँ पे अगर कैंडल में जाओगे तो ये यहाँ पे आपको टैप दिखेगा, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो मार्केट वी शेप में आता है, टैप करता है, बूम। इस तरीके से स्ट्रक्चर हमें देखना पड़ता है। अभी इसमें एक इसको हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे। ए शेप वी शेप तो हमने देख लिया, ठीक है। ओके, तो हमें दिमाग में क्या रखना है, सेल के लिए हमें देखना है वी शेप यानी कि रेजिस्टेंस। ओके, बाइंग के लिए देखना है हमें वी शेप यानी कि सपोर्ट।
दोनों चीज़ों में घुस गई। ये सब कैसा होता है? प्राइस चल रहा है, ओके, प्राइस चल रहा है, आई गया। यहाँ पे कौन सा ए सिप? ए सिप। यहाँ पे वी सिप कौन सा है? वी सिप। तो मार्केट यहाँ से आया, इस तरीके से टैप किया, बाइंग हुआ, इसको टैप करके फिर से सेलिंग, मतलब इस तरीके से फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ए सिप टैप किया, बूम, सेलिंग, इसको ब्रेक। ठीक है, अभी ये उठेगा, ओके, पीछे थोड़ी मतलब यहाँ पे पक्सी बहुत ज़्यादा है तो बाप रे। ओके, मैं ज़रा खिड़की बंद करके आता हूँ, मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत है, जंगल झाड़ी। ओके, एक सेकंड रुको। ओके, तो सेम चीज़ ऐसा सपोर्ट में भी है। इस तरीके से जाएगा मार्केट, और ये क्या बन गया हमारा सपोर्ट। ठीक है, वी से मार्केट इसमें आएगा, टैप करेगा, बूम, ऊपर। तो इस तरीके से हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को सीख लिया। अभी इसको हमें ब्रेक डाउन करना है स्ट्रक्चर के थ्रू। ठीक है, ये क्या बना हमारा? ए से रेजिस्टेंस, वी से सपोर्ट। ओके, मार्केट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ओके, टैप किया, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनाया इसने, और वापस इस वी शेप से अपसाइड, सेम यहाँ से फिर से ये कंटिन्यू करेगा, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा, सेम ए शेप से कंटिन्यू। ओके, अगर एस एन आर इतना ईजी होता तो सभी नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन ये स्ट्रक्चर सीखना ज़रूरी है। ये एकदम से बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, एकदम बेसिक चीज़ें हैं। इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो, ये हो गया हमारे एस एफ और वी सब। लेकिन कभी कभी समटाइम्स ये वी सेप टूटता है। मार्केट का डायरेक्शन जब उल्टा होता है तो ये इस तरीके से, ये इस तरीके से टैप करने के ऊपर जाने के बजाय ये इस तरीके से टूटता है। ओके, ये ऐसे टूटता है। तब हम क्या करेंगे? ओके, तो ये टूट गया, तो ये तो ये सब बन गया। ठीक है, ये तो ये सब बन गया, तो हमें क्या करना है कि यहाँ से जब जाएगा मार्केट को सेल करना है। ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता। इसको, ये जो पार्ट है, ये क्या था? सपोर्ट। अब ये टूट चुका है तो ये क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस। दिमाग में अच्छे से बिठा लो, ये क्या है? सपोर्ट। ओके, ये है सपोर्ट। जब ये टूट जाता है, जब ये बॉडी क्लोजिंग के साथ, ओके ओके, यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग ज़रूरी है। अगर इस तरीके से अगर कोई कैंडल आ रहा है, ठीक है, मैं ध्यान से बता दूँ, इस तरीके से अगर कोई कैंडल आ रहा है, ठीक है, और वो यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, ठीक है, तो वो टूट जाएगा। ठीक है, टूट गया, लेकिन यहाँ तक जाने के बजाय वो इस तरीके से थोड़ा सा, थोड़ा सा मतलब इस तरीके से अगर उसने वीक छोड़ दिया तो ये वैलिड है। क्योंकि एस एन आर में जो है बॉडी का रोल होता है, सॉरी, क्लोजिंग प्राइस का रोल होता है, ना कि ओपनिंग प्राइस का। इसमें इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी इसमें बॉडी क्लोज दिखता है तो ये वैलिड नहीं है, टूट चुका है, ये सपोर्ट टूट चुका है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी रिजेक्शन है, दिख पा रहे होगा, थोड़ा सा भी रिजेक्शन है इस तरीके से, तो ये वैलिड है, ये वर्क कर रहा है। ठीक है, हमको यहाँ से बाइंग देखने को मिलेगा। ओके, तो अगर ये टूट गया तो ये जो सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये जो सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? एस बी आर, सपोर्ट बिकम है रेजिस्टेंस। मतलब जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन चुका है। तो अभी हमें क्या देखना है? सपोर्ट टूट गया, हमें सेलिंग देखना है। हमें सेल करना है कहाँ से? इस सपोर्ट से। ये जो सपोर्ट था
इस सपोर्ट से हमें सेल करना है, ना कि हमें इस ए तक जाना है। इस ए तक जाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। हमें जाना है इस सपोर्ट तक, मतलब एस बी आर तक, जो रजिस्टर बन चुका है यहाँ से यहाँ तक। फिर ये एक सपोर्ट था, ऊपर गया, ये एक सपोर्ट था, इसको टैप करके इस ऐसे मार्केट चल रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको उल्टा करके दिखाऊं तो सेम चीज़ इसमें अप्लाई होगा। ओके, बस 1 मिनट का रेस्ट दो मुझे, कोई मेल आ रहा है, एक सेकंड। ओके, तो इस तरीके से बन जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है तो ये एक सपोर्ट बन जाएगा। मैं अगर, ओके मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, ऊपर अच्छे से होगा शायद। हाँ, इसको हटाऊँ मैं। हाँ, ओके, ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है समटाइम्स ये टूटेगा। जब मार्केट का डायरेक्शन चेंज होगा तो समटाइम्स ये टूटेगा। तब जो ये रेजिस्टेंस है ये क्या बन जाएगा, हमारा सपोर्ट। तो मार्केट क्या करेगा, इस सपोर्ट को लेगा, ना कि इस वी को। अगर ये ऊपर चला जाता है तो ये क्या बन जाएगा, इसको अगर तोड़ देता है तो ये क्या बन जाएगा, ये वी बन जाएगा, है ना। तो ना कि मार्केट यहाँ पे आके बाइंग करेगा, ये जो रेजिस्टेंस था ये बन जाएगा हमारा सपोर्ट, आर बी एस। ओके, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, वहाँ पे क्या था, एस बी आर, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या है, आर बी आई, आर बी एस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो ये हमारा एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे मार्केट आएगा और अपसाइड, और जहाँ तक ये मार्केट यहाँ पे आया तो ये क्या बन गया, फिर से ए लेवल। तो फिर से ये इसको ब्रेक करेगा और यहाँ पे फिर से आर बी एस से हमें एंट्री को देखने को मिलेगा। इस तरीके से एस एन आर का जो स्ट्रक्चर है वो वर्क करता है। ओके, हमने बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और एस बी आर, आर बी एस को हमने जान लिया। तो हम एक और चीज़ को देखते हैं, जो कि लेफ्ट शोल्डर एंड राइट शोल्डर है। ठीक है, बेसिकली लेफ्ट शोल्डर ही काम आता है, राइट शोल्डर तो बनता है एंट्री के टाइम। ओके, 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 मैं इसको ज़रा हटा रहा हूँ। ओके, सारे नहीं, ड्राइंग्स को नहीं हटाऊँगा। ओके, ये क्या है भाई। हाँ, ये एक ये एक क्या है, मान लो ये एक की लेवल है। ठीक है, एक की लेवल है, एक एक रेजिस्टेंस। ओके, एक रेजिस्टेंस, मैं इसको डीप कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस पॉइंट। ठीक है, एक रेजिस्टेंस, मार्केट यहाँ पे चल रहा है। ओके, स्ट्रक्चर बनाते हुए, स्ट्रक्चर बनाते हुए, ठीक है, मार्केट यहाँ पे आके टैप करता है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आके टैप करता है। अभी देखो, ये मार्केट ऐसा तो नहीं है कि इस तरीके से जाएगा, नहीं आएगा ना। इस तरीके से कैसे जाएगा, टैप जब करेगा तो गिरेगा। ओके, ओके, यहाँ पे देखो। तो अभी हमें क्या करना होगा, अभी जो की लेवल टैप हुआ है तो यहाँ से हमें एंट्री प्लान करना है। तो हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से। ओके, हमने अभी देखा कि हम यहाँ से एंट्री लेंगे कि ये जो है एस बी आर है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, टैप, बूम। इस तरीके से होता है, हमने देखा होगा। लेकिन एक और तरीका है जिसको हम लेफ्ट शोल्डर कहते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। ये एक की लेवल है, मार्केट कभी भी 90 डिग्री इस तरीके से नहीं जाता, मार्केट स्ट्रक्चर बनाते हुए जाता है। हमें हमने क्या कहा, ए से जब टूटता है तो वो जो रेजिस्टेंस रहता है वो सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, मान लो कि ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है ये टूटा, ये क्या बना, सपोर्ट। ठीक है, फिर से ये मार्केट किसी हायर टाइम फ्रेम को टैप किया है सेलिंग के साइड। ठीक है, ओके, ये सब टूटा। मान लो मार्केट मैनिपुलेटिव है और फिर से इसने इसको तोड़ दिया, तो अभी हमारे पास क्या रह जाएगा, क्या हम ये जो वी शेप था इससे हम सेल करेंगे या फिर इससे हम करेंगे। नो, यहाँ पे आता है लेफ्ट शोल्डर। ओके, पहले हमारे पास क्या था सेलिंग के लिए,
ओके, पहले सेलिंग के लिए था ये पार्ट हमारा ए से, तो ये जब टूटता है तो ये सपोर्ट बनता है। सपोर्ट भी जब टूटता है तब ये बनता है लेफ्ट शोल्डर। मतलब ये जो रेजिस्टेंस था, एक्चुअल रेजिस्टेंस, ये हमारा अब काम आएगा, ना कि ये और ये। ओके, इसको भी रिफाइन करना पड़ता है। दो तीन तरीके हैं, हम इसको बाद में रिफाइन करेंगे जब हम एडवांस में जाएंगे, ठीक है। एंट्री मॉड्यूल वगैरह आएगा एसएनआर का, तो हम इसको रिफाइन करेंगे, ठीक है। जब ये रेजिस्टेंस टूटा तब ये सपोर्ट बना, जब ये सपोर्ट भी टूटा, ओके, जब ये सपोर्ट भी टूटा तो हम क्या यहाँ से सेल करेंगे? मार्केट मान लो यहाँ पे इस तरीके से टूट गया, तो हम क्या वेट करेंगे कि ये टूटे? और ये टूटे भी तो टूटे, अगर टूटे धाम से गिर जाए तो मार्केट में कोई न्यूज़ आ गई धाम से गिर गई तो यहाँ पे काम आता है हमारा लेफ्ट शोल्डर। जब ये रेजिस्टेंस जब ये रेजिस्टेंस टूटता है तो ये क्या बनता है? सपोर्ट। ओके ओके ओके, अरे यार, हट, रुको। हाँ, जब ये रेजिस्टेंस टूटता है तब बनता है सपोर्ट, जब ये सपोर्ट टूटता है तब बनता है ये लेफ्ट शोल्डर। और यहाँ पे क्या होने वाली है? सेलिंग, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है अब ये वैलिड बन चुका है। तो इस लेफ्ट शोल्डर से टैप करके एसएल तुम्हारा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे जाने वाला नहीं है। टैप करके सेलिंग आएगा। अब इसको हम एज अ की टाइम में समझेंगे, ओके। मतलब कि ऊपर हम एक रजिस्टर मार्क कर चुके हैं, की लेवल मार्क कर चुके हैं, उसमें हम इसको समझेंगे, ओके। ये हमारा एक की लेवल है। तो मार्केट जो चल रहा है यहाँ इस तरीके से चल रहा है, ओके 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 ओके। टैप किया मार्केट, इधर की लेवल तक टैप किया, मार्केट की लेवल तक टैप किया, ठीक है। अभी जो हमारे पास नियर बाई सपोर्ट है वो ये है, मान लेते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या होगा? हमारे पास की लेवल टैप हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या था एक, अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊँ, यहाँ पे क्या था? क्या था? एक रेजिस्टेंस था जो कि टूट के की लेवल टैप हुआ, टूट के की लेवल टैप हुआ, ठीक है। टूट के की लेवल टैप हुआ। इससे बहुत सारे लोग आइजरी के हिसाब से बोलेंगे कि ये तो तू मार्केट स्ट्रक्चर को दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन देखो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किस तरीके से होता है? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये मान लो एक पी वाई है, ठीक है। ये मान लो एक पी वाई है, ये रेड डॉट पी वाई है, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आता है इस तरीके से। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे सी ऐसा होता है। क्या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इस तरीके से होता है? इस तरीके से इसको टैप करा जाता है क्या? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे देखते हो आप? जब ये हाई टूटता है तभी ना। लेकिन इसमें क्या है? इसमें है टैप किया, है ना, टैप किया, ये जब टूटा तभी हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते हैं। इसको टैप करके हम गए। लेकिन 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 इस नाम में क्या होता है? मान लो ये एक की लेवल है, ठीक है। मार्केट जा रहा है, यहाँ पे क्या बना? रेजिस्टेंस टूटा, क्या बना? सपोर्ट। तो ये जब टूटा, मतलब इस तरीके से टूटा, यहीं से टैप करके गिरेगा। इसका हम वेट ही नहीं करते भाई। और इसका तुम वेट करो, फिर तुम सी आई डी खोजो, सिर्फ तुम कन्फर्मेशन देखो, फिर तुम एफ खोजो, अगर एफ ना हो तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक लो, यही करते रहो, ठीक है। इसमें डिफरेंस मैंने बता दिया, बहुत लोग अगर कंपेयर करेंगे, ठीक है, ओके। तो ये क्या था? एक रेजिस्टेंस था जो कि टूटा। अभी ये जो की लेवल टूटा है, जब ये टूटेगा, जब ये सपोर्ट, मतलब डायरेक्शन तो सेलिंग है क्योंकि यहाँ पे एक हायर टाइम फ्रेम में किया है, किया है। तो जब ये टूटा तो सेम जगह पे, उसी कैंडल पे, अगर एक कैंडल क्लोजिंग हो, उसके बाद वाले कैंडल जब ये टैप हो, तो यहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिलेगा इस तरीके से, ओके। इस तरीके से आपको सेलिंग देखने का मिलेगा। तो इसको हम लेफ्ट शोल्डर कहते हैं, ओके। ये बाइंग में भी अप्लाई होता है, ये बाइंग में भी अप्लाई होता है जब मार्केट एक सपोर्ट में आए, ओके। मार्केट सपोर्ट में आए, जब ये लास्ट वाला जो सपोर्ट था टूटे और इस हाई टाइम फ्रेम के सपोर्ट में टैप करे,
ऊपर जाए, इसको लेके इस तरीके से आप जा सकते हैं। तो आई होप क्लियर है। जिसको क्लियर नहीं हुआ है वापस से वीडियो देखो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमने बेसिक रेजिस्टेंस सपोर्ट एस बी आर बी एस को देख लिया और लेफ्ट शोल्डर को भी सीख लिया। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग। अभी हम अ, एक डीप स्ट्रक्चर है, जिस वो वीडियो 3-4 वीडियो के बाद आने वाली है। मैं की लेवल इंट्रोड्यूस करूँगा, उसके बाद वो आने वाला है। ठीक है, एडवांस स्ट्रक्चर जो होगा एस एन आर का, उसमें हमें और भी कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, किस तरीके से ट्रेन लाइन से हम सपोर्ट को रिफाइन करते हैं वगैरह वगैरह। तो हम 2-3 क्लिप देख लेते हैं, मतलब 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, मतलब चार्ट में। ओके, ओके, ये ट्रेड तो मेरा हिट हुआ। मैंने क्या कहा था कि यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन। देखो कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया इसने। लाइव दिखा रहा हूँ भाई, वीडियो चल रहा है, लाइव दिखा रहा हूँ। ओके, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा यहाँ से, थोड़ा सा ऊपर, यहाँ से वापस सेलिंग की अपेक्षा रहेगी इस जगह से। ठीक है, ये वापस से ऊपर जाएगा यहाँ से, और वो भी ऊपर जा भी रहा है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे गिरने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऊपर कुछ टैप नहीं है। इस साइड में देख लेता हूँ कुछ है क्या। ओके, ये एक चीज़ था। टैप हुआ है क्या? हाँ, टैप हुआ है तो गिर जाएगा भाई, ये गिर जाएगा। ओके, ये गिर जाएगा। ठीक है, गिर जाना चाहिए इसको। ओके, तो फिलहाल हम देखते हैं मंथली। लाइन चार्ट। ओके, ओके, कैंडल आया यहाँ पे। यहाँ पे क्या था? सपोर्ट। ये क्या है? हाँ, क्या है ये? सपोर्ट है, बी शेप। ध्यान से दिखाओ आपको, बी शेप। ओके, चलो, क्या हुआ? ये ब्रेक हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। ओके, 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 ये तो टूट गया भाई। अब क्या हुआ यहाँ पे? देखो चलो, टैप हुआ, टूटा। क्या हुआ? जब टूटा, ये सपोर्ट टूटा बॉडी के साथ, रेजिस्टेंस बना। ये रेजिस्टेंस जैसे तौर काम किया। अगर मैं डेली पे जाता हूँ तो यहाँ पे आपको देखो कितना क्लीन और रिफाइन करते हुए यहाँ पे डेली पे हमें एक ओपन क्लोज लेवल मिल जाता है। हालांकि मैं इसको डिकोड नहीं करूँगा ओपन क्लोज लेवल क्या होता है, लेकिन फिलहाल आप जान लो कि यहाँ पे एक ओपनिंग गैप है। ओके, यहाँ से देखो, देख रहे हो? वापस मंथली मंथली पे आता हूँ। चलो, ओके, ये एक सपोर्ट था, सॉरी रेजिस्टेंस था। देख लो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जो कि सेलिंग में काम आने वाला था। देखो ये सिर्फ था, टूटा। अभी देखो, हाँ, यहाँ पे देख लो क्या होता है, देख लो। यहाँ पे अगर बॉडी क्लोजिंग दी थी तो ये टूट जाएगा, लेकिन क्या होता है देखते हैं हम। देखो, बॉडी क्लोजिंग नहीं दिया। ठीक है, यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस था, देखो ये वी शेप था। ठीक है, एक सॉरी ए शेप था, रेजिस्टेंस था, टूटा। बॉडी बॉडी क्लोजिंग के साथ टूटा, नेक्स्ट कैंडल में ही एंट्री हुआ। ओके, इसको हम अगर रिफाइन करें तो वीकली में जाएंगे हम। ओके, वीकली में जाएंगे, वीकली में भी बॉडी क्लोजिंग है। ठीक है, डेली में जाएंगे, एकदम टॉप से दिखाएंगे हम। ओके, एकदम टॉप से देखेंगे। ओके, बॉडी क्लोजिंग इस लेग में,
ये एक लेवल ओपन क्लोजिंग लेवल था। ओके, मैं ओपन क्लोजिंग लेवल क्या होता है मैं उसको दिखाऊंगा बाद में। ठीक है। ओके, इसको देख लेते हैं फिलहाल। बाइंग को पकड़ेंगे, ठीक है। ओके ओके चलो। ओके 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 ओके। ये क्या बना एक। ओके ओके चलो, ये एक वी शेप बना। ठीक है, एक वी शेप बना, क्या बना, ये सपोर्ट बना। ठीक है, अभी इसको टैप करेगा मार्केट और अप साइड जाएगा। ठीक है, अप साइड जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इसको ये तोड़ दिया। ये जो रेजिस्टेंस था ये क्यों काम नहीं आएगा, ये जो एक रेजिस्टेंस था ये क्यों काम नहीं आएगा। अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊँ, ये जो रेजिस्टेंस था ये इससे टैप हुआ है। ओके, देखोगे आई होप। हाँ, ये रेजिस्टेंस था, टैप होकर नीचे आया। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस था इसको भी इसने तोड़ दिया। इस कैंडल ने रेस्पेक्ट दिया, और ध्यान से देखो। ओके, मैं इसको काट रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। ओके, देखो रेजिस्टेंस। ठीक है, इस कैंडल ने रेस्पेक्ट दिया, रेस्पेक्ट दिया बिकम अ गैप से। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, तोड़ दिया। ये जो रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट था ये भी टूट चुका है। ओके, हम इस सपोर्ट को भी मार्क करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे ये जो सपोर्ट था ये टूटा, रेजिस्टेंस बना। सॉरी, हाँ ये जो सपोर्ट था टूटा, रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस भी टूट गया। ठीक है, अभी देखेंगे हम क्या होता है। ये दोनों हमारे पास लेवल है, जो एक लेफ्ट शोल्डर और एक वी शेप। ठीक है, चलो टैप किया, लेफ्ट शोल्डर को टैप किया, देख रहे हो, लेफ्ट शोल्डर को टैप किया, बाइंग, रेस्पेक्ट। ये मंथली में हो रहा है भाई, ये मंथली में, ना कि 4 आवर 15 में। मैं अगर 15 मिनट में जाऊँ ना, देखो। ओके, डाटा इनवैलिड दिखा रहा है, मंथली से डायरेक्ट नहीं जाएगा। ओके, डेली में हो रहा है, सॉरी, हाँ ये डेली में हो रहा है। ठीक है, 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट। अच्छा 30 मिनट के, 30 मिनट नहीं जाएगा ये। तो देख रहे हो इतना बड़ा 1 आवर का मूवमेंट तुम कैच कर सकते थे। ठीक है, ओके वापस से आते हैं। चलो, ओके, यहाँ से रिस्पेक्ट दिया, अप साइड, अप साइड गया। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ जो हो चुके हैं। ठीक है, हमारे पास अभी दोनों लेवल, दो लेवल्स हैं। ठीक है, ओके, ये भी हट चुके हैं। ओके, चलो हमारे पास क्या बचता है, एक है रेजिस्टेंस, ये तो रिस्पेक्ट दे दिया मार्केट ने, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या होता है। ओके, ऊपर गया। ओके, मार्केट ऊपर जा रहा है। ओके, टैप किया, टैप किया, टैप किया। ओके, रिजेक्शन। ठीक है, रिजेक्शन, लाइन चार्ट यहाँ तक, यहाँ तक हम देखेंगे नहीं। क्या इसको सपोर्ट मानोगे तुम? नो, देखते हैं क्या होता है, चलो। ओ मैं स्पीड थोड़ा बढ़ा दूँ, रुको। टैप किया, इसको मैंने यहाँ पे पहले क्यों नहीं लिया। ओके, रीज़न देखते हैं। ओके, चलो यहाँ पे टैप हुआ, रिजेक्शन भी आया, ये कैंडल अपसाइड ही आएगा। देखो, इसको मैंने, जब ये मार्केट यहाँ पर था, जब ये मार्केट इस जगह पे था, तो मैंने इसको क्यों नहीं लिया, इसको क्यों माना, क्योंकि ये इंटरनल में था, देख सकते हो इंटरनल में है। ठीक है, ये इंटरनल में है। ओके, तो इसलिए मैंने उसको ऐसा नहीं लिया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। थोड़ा स्लो हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा स्लो। ओके
ओके चलो, इस वाले रेजिस्टेंस सपोर्ट से बाएं आया, ठीक है। देख लो कहाँ तक आया, इस सपोर्ट तक। यहाँ पे एक क्या बना, सपोर्ट था जो कि टूट चुका था, वहाँ तक ही, यहाँ से यहाँ तक बाएं आया, यहाँ से यहाँ तक बाएं आया। अगर आपने नहीं दिखा तो फिर से दिखा रहा हूँ आपको। ओके, ओपन हुआ न्यू डे। ओके 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 टैप, ठीक है। ओके, टैप हुआ, टैप हुआ, टैप हुआ, टैप हुआ, न्यू डे ओपन। ओके, फिर से टैप, यहाँ से बाएं आया, यहाँ से यहाँ तक बाएं आया। ओके, ये जो एक सपोर्ट था टूटा, तो ये एज अ रेजिस्टेंस बन गया। अभी यहाँ से क्या होगा, इसका काम खत्म, इसका भी काम खत्म, यहाँ से यहाँ तक बाइंग। क्योंकि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, ये अभी तक इंटरनल में चल रहा था। इंटरनल और एक्सटर्नल की बातें हम बाद में करेंगे, एक वीडियो में डिकोड समझेंगे। देखो फिलहाल मैं अभी कह रहा हूँ, देख लो ये और ये, इसका ब्रेक हो कहाँ, ये यहाँ तक, यहाँ ब्रेक लो, ठीक है। तो अभी इसका जो वी है ये वाला है, ठीक है। इसको हम ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। टैप हुआ, अभी कहाँ पे आएगा, ओके टैप, टैप, ओके, इसका काम खलास। ओके एक्सीलेंट, इसका काम खलास। ओके, यहाँ से अब अभी किसका काम है, इसका, ना कि इसका। ये तो टैप हो चुका है ऑलरेडी। ओके चलो देखते हैं। ओके 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 ओके, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ओके, इतना डिटेल में तुम्हें कोई ऐसा नहीं दिखाएगा, 100% लिख के ले लो भाई, 100% लिख के ले लो। इतना डिटेल में कोई लौंडा नहीं दिखाएगा तुम्हें। ओके क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे एक छोटा सा ए से टैप, ये जब टैप हुआ, ओके ये टूटा, ये टूटा, सॉरी ये टूटा, टूटा, ओके 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 ओके, ये टूटा, ये टूटा, ठीक है। ये जब टूटा तो ये रेजिस्टेंस था, क्या बन गया, सपोर्ट, सपोर्ट भी टूटा। तभी यहाँ से हम थोड़ा सा सेलिंग का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमें अगर लोअर टाइम फ्रेम में जाने के लिए मिले तो हम यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग का देखेंगे। अभी यहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता, देखो टैप हुआ है, ठीक है। ओके तो मिला, मिला, बाप रे बहुत मिला। कहाँ तक मिलेगा, इसकी तक, है ना, इसकी तक मिलना तो चाहिए, ठीक है। यहाँ से इसकी तक मिलना चाहिए। देखो रेजिस्टेंस था, ठीक है, सपोर्ट बना, सपोर्ट भी टूटा, क्या बन गया, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर से सेलिंग इसकी लेवल तक। देखते हैं ये की लेवल टैप होता है कि नहीं। ओके, ये की लेवल टैप किए बिना ही वापस चला गया। क्यों, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे कोई की लेवल होगा जो टैप हो चुका है। अगर मैं 4 आवर पे जाऊँ, ओ हाँ, जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ से जो सेलिंग आया था, ये वाला की लेवल इसको टैप करके ये निकल चुका है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से अभी जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है ये है, ठीक है। देखते हैं चलो। ओके टैप, टैप, यहाँ से सेलिंग, यहाँ से सेलिंग, लेकिन 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 एक सेकंड, बॉडी क्लोजिंग है, ठीक है, बॉडी क्लोजिंग। चलो देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। ओपन, नीचे आया, ऊपर गया, बॉडी क्लोजिंग, थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग आया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे अगर लोअर टाइम फ्रेम में अगर जाओगे, 30 मिनट पे जाओगे तो सेलिंग, अच्छा 1 आवर पे जाओगे तो थोड़ा सा मूवमेंट आपको देखने के लिए मिला, ठीक है। वापस से वही, ओके ओके, बॉडी क्लोजिंग, बॉडी क्लोजिंग, रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बन चुका है, ये वाला लेवल सपोर्ट बन चुका है, इसको हटाओ, ठीक है। ये वाला लेवल जो है सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये वाला लेवल सपोर्ट बन चुका है, ओके ओके टैप, टैप, क्या बॉडी क्लोजिंग है,
नहीं, इसी तरीके से वर्क करता है इतना। आपको मतलब मैं तो 100% कह रहा हूँ, इतना डिटेल में, इतना हर एक की को मार्क करते हुए, हर एक रेजिस्टेंस सपोर्ट को मार्क करते हुए कोई नहीं समझाएगा। इंडिया में एक माइकल लाल दिखा दे जो इस तरीके से समझाए तुम्हें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ओके। ओके। ओके, हमारे पास ऊपर एक फ्रेश की लेवल है ना, एक फ्रेश की लेवल है जो कि टैप हो चुका है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो कि टैप हो चुका है। ठीक है, अभी हमें देखना क्या है, चाहे यहाँ से सेलिंग आती है, यहाँ से सेलिंग आती है, तो कहाँ तक जाएगी, ये वाला सपोर्ट तक। यहाँ पे तक सपोर्ट था, हो चुका है। अभी ये एक सपोर्ट है। ठीक है, ये एक सपोर्ट है ना। ओके, सपोर्ट। ओके, देखो, सेलिंग आया, सपोर्ट को भी इसने रिस्पेक्ट दिया। ठीक है, चलो। ओके, चलो, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अभी जो है, अभी हम देखेंगे कि ये क्या बोल रहा है। एक तो है ये वाला लेवल हमारे पास, लेफ्ट शोल्डर जिसको कहते हैं, और की लेवल एक साथ आ रहा है, मतलब ए से और लेफ्ट शोल्डर एक साथ आ रहा है। तो अभी हम देखेंगे, और एक लेवल है हमारे पास, ये जो सपोर्ट था जो हमने मार्क किया था जो टूट चुका है, अब ये बन चुका है एस बी आर, जो सपोर्ट बिकम रजिस्टेंस बन चुका है। अभी हम देखेंगे कि क्या होता है। ओके, टैप, एस बी आर टैप। ओके, अप साइड, एस बी आर फट गया। ठीक है, एस बी आर फटा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट शोल्डर भी फटा, और वापस वही की लेवल से इसकी लिक्विडिटी लेते हुए। अभी देखो, टैप किया, यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हुआ। ओके ओके ओके, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। फटा। ठीक है, लाइन चार्ट कर। ये जो है, ओके, ये जो है क्या था, इस हद तक। ठीक है, फटा, क्या बन गया, रेजिस्टेंस था, क्या बन गया, ये सपोर्ट बन गया, आरबीएस बन गया। ठीक है, आरबीएस बन गया। तो क्या हुआ, मार्केट को टैप किया, आरबीएस को टैप किया, रेस्पेक्ट दिया इसने, और उसी कैंडल में बूम। अगर हम इस एंट्री को अगर ध्यान से देखेंगे ना, चलो इस एंट्री को हम पकड़ेंगे। ठीक है, इस एंट्री को हम लोअर टाइम फ्रेम में जाके 4 आवर में देखते हैं, चलो। ओके, 4 आवर में क्या है, 4 आवर में देखो। ओके, यहाँ पे टैप हुआ। ओके, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यहाँ पे एक, ये जो है, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये क्या था, पहले एक सपोर्ट था जो कि टूटा। ठीक है, रेजिस्टेंस बना जो कि टूटा फिर से। अभी ये सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। ठीक है, आई होप यही से मार्केट को रिवर्स जाना चाहिए। ठीक है, चलो। ओके, हम यहाँ से पोजिशन देखेंगे। ओके, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, नहीं, इस जगह से ये बाइंग नहीं आया। क्यों नहीं आया, अगर एनालिसिस के हिसाब से देखा जाए तो इस यहाँ से तो बाइंग आना चाहिए था ना, कि यहाँ से जो सेलिंग हुआ है, ना कि यहाँ से बाइंग भी नहीं आया। तो यहाँ से ऐसा क्या हुआ, देखो हम 4 आवर पे है। ठीक है, हमें हाई टाइम फ्रेम में और हमें परफेक्ट मिलेगा, लेकिन डिफाइन जो है वो हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाके मिलेगा, है ना। यहाँ पर देखो, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, ठीक है, एक बार रिटेस्ट हो चुका है 1 आवर पे। ये देखो, देख रहे हो, वाह, जो सेलिंग आया था। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, ऊपर ये एक लेवल, सपोर्ट टूटा, टूटा, टैप बूम। इस तरीके से फ्रैक्टल को यूज़ किया जाता है। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम में ठीक है मार्क करो, हाई टाइम फ्रेम में की लेवल मार्क करना चाहिए, लेकिन तुम्हें रिफाइन करने के लिए लोअर टाइम फ्रेम में घुसना पड़ेगा। ओके, चलो हम यहाँ से एक पोजिशन निकालते हैं। ठीक है, ओके, असल हमारा कुछ इस तरीके से। अरे भाई, इसके बियॉन्ड हम रखेंगे, इसके बियॉन्ड। हाँ, ओके।
ओके, टैप किया और बूम, कितना मिला उनको, कितना मिला देख रहे हो। यहाँ तक ही अगर रखते, यहाँ तक ही अगर रखते तो 1:7, 1:7। एक्चुअल में इसका जो एस है वो इस वीक के तौर होगा, इस वीक के, तो 1:13 मिल रहा है भाई, और क्या चाहिए तुम्हें। इंट्राडे में ये बहुत होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक स्ट्रक्चर को, हर एक लाइन चार्ट को रिस्पेक्ट दिया जाता है एसएनआर के थ्रू। मतलब एसएनआर इस तरीके से एक लाइन चार्ट ड्रॉ करता है। अगर आप लाइन चार्ट को समझ गए तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा, इस वीडियो को अगर किसी को नहीं समझ में आए, जैसे कि मैंने कहा, वापस से देखो, कोई भी क्वेश्चन हो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। देखो, यूट्यूब में मैं हर एक का रिप्लाई तो नहीं कर सकता, मतलब कुछ अगर अगर तुम्हें डाउट है तो उसका तो रिप्लाई नहीं कर सकता। मतलब 3-4 लाइन में क्या कमेंट बैठ लिखूंगा। ठीक है, कमेंट करो, ठीक है, कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को, लेकिन अगर तुम्हें कुछ डाउट है तो इंस्टाग्राम पे आओ। इंस्टाग्राम पे आके बिंदास मैसेज करो, मैं हर टाइम ऑनलाइन रहता हूँ। मैं मेरे 100% दूंगा रिप्लाई करने में, जितना हो सके। ओके। ओके, आज के लिए इतना ही था, इतना तक था। आई होप आपको एसएनआर का स्ट्रक्चर जो है, लाइन चार्ट जो है, समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है की लेवल के ऊपर होने वाली है, जो थर्ड पार्ट रहेगा। ओके। ओके, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।